कर रही हूँ। कैसी लग रही है? दादी को बुलाइए। दादी नीचे गई है अभी सामान लिखवाने नवरात्रि सही लग का। रही है ना ड्रेस? यस यस, बढ़िया लग रही है। हिला क्यों रहे हो? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। और जय माता दी। आज से नवरात्रों का शुभ आरंभ हो चुका है और कीर्ति अभी लेटी पड़ी है, बस नहाएगी। मैं नहा के बिल्कुल रेडी हूँ और मैंने आज ये बहुत पुरानी सी साड़ी पहनी है अपनी। तो फेस्टिवल पे ये वाली साड़ियाँ हम बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं, क्योंकि अब तो न्यू ट्रेंड आ गया, कहीं जाना पड़ता है तो फिर वही लगता है कि थोड़ा सा जो न्यू चल रहा है वो पहने। लेकिन फेस्टिवल पे हम जो हमारी पुरानी साड़ियाँ इस टाइप की रखी हैं वर्क वाली, वो हम डाल सकते हैं। तो मैंने वही साड़ी अपनी डाली है ताकि इनका यूज़ अच्छे से हो सके। और हस्बैंड मेरे सुबह ऑफिस चले गए थे, उस टाइम तक हम ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाए थे, वो बस हाथ जोड़ के चले गए थे। और अभी बस माता की चौकी लगाएंगे और पूजा की तैयारी करेंगे। वैभव नहा चुका है, कीर्ति भी नहाने जा रही है। तब तक मैं थोड़ा सा मंदिर की तैयारी करती हूँ। जो मंदिर में काम है, नारियल वगैरह कलश स्थापना करनी है, वो मैं करके रेडी करती हूँ। फिर अपन सब जने पूजा करेंगे। तो आज से मैंने अपना व्लॉग वापस शुरू कर दिया है, तो बने रहिए मेरे व्लॉग में। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने अभी व्लॉगिंग काफ़ी दिनों बाद शुरू करी है। मेरा लास्ट व्लॉग दिसंबर का आया हुआ है। उसके बाद मैंने अभी आज शुभ मुहूर्त निकाला है नवरात्रों से कि मैं वापस से अपनी व्लॉगिंग शुरू करती हूँ। और आज मैंने ठान लिया था कि मैं वापस से व्लॉगिंग शुरू करूँगी, तो मैंने अपना स्टार्ट कर दिया है। और ये सामान जो है सब ये रात को हिला के रख लिया था। तो अभी सारा सामान अपनी अपनी जगह पे सही से रखेंगे और अभी कलश स्थापना करेंगे मंदिर में। तो आम के पत्ते भी रात को हिला के रख लिए थे, क्योंकि आसपास में कोई आम का पेड़ तो है नहीं, यहाँ पे सब कुछ बाज़ारों में मिलता है। तो वही मैंने ला के रख लिए थे रात को। आम के पत्ते वगैरह भी सब थोड़े से टेढ़े से हो गए हैं। और फिर मैंने कलश को भी अपने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था। पीतल का कलश लिया है मैंने और उस पर स्वास्तिक बना दिया है। साथ में ही उसके हम मतलब जो गला होता है, बड़े बताते हैं कि उसको खाली नहीं छोड़ते, तो उसको मोली के धागे से बांध दिया है। और अभी मैं इसमें एक एक करके आम की पत्तियां जो है रखना स्टार्ट करूँगी और फिर हम जो है कि अपना कलश स्थापना करेंगे। और मेरा व्लॉग बहुत ही दिनों बाद आ रहा है। बीच में मैंने व्लॉगिंग बिल्कुल बंद कर दी थी, पता नहीं क्या हो गया था, सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो मन सा थोड़ा ऐसे टूट जाता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन वापस से मैंने अपनी मेहनत शुरू करने की सोची है। तो अभी मैं फिर से व्लॉग लाया करूँगी। और मैंने ये नारियल रख दिया है, लेकिन फिर मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी नारियल को लिटा के रखते हैं या मतलब ऐसे खड़ा रखते हैं। तो मुझे तो इतना पता नहीं है कि इसको लिटा के रखते हैं या खड़ा रखते हैं, लेकिन उसने बोला तो मैंने फिर ऐसे खड़ा करके रख दिया। और मंदिर में भगवान जी ज़्यादा हैं और स्पेस हमारे मंदिर में थोड़ा सा कम पड़ता है। तो चलो जैसे भी है, मैंने सब सेट कर दिया है। और अभी मैंने एक एक चीज़ पे माला चढ़ानी शुरू कर दी है भगवान जी पे। पहले नारियल में कहते हैं माता का वास होता है, तो सबसे पहले मैंने वहीं पे माला चढ़ाई, उसके बाद ठाकुर जी को पहनाई है और फिर माता रानी को। और ये माता रानी की पोशाक वही है जो मैंने व्लॉग में दिखाया है कि सबसे पहले कल मैंने इसको सिला था। तो ये वही पोशाक है और बहुत ही अच्छी लगी बनने के बाद। और मैंने YouTube से ही सीखी थी। और फिर अभी मैंने ज्योति की भी तैयारी कर दी है। सबसे पहले हम जो भी जोत जलाते हैं उसके नीचे स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं और उस पर चावल रखते हैं। फिर उसके बाद हम दिया रखते हैं। तो इसी हिसाब से, ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है हमें पूजा पाठ का, लेकिन जितना भी हम बड़ों को देखते हैं उस हिसाब से करते जाते हैं। और एक दिन पहले कितनी भी तैयारी कर लो, लेकिन कुछ न कुछ भूले बिना नहीं रहते। और जैसे ही मैंने तैयारियां शुरू करी, एंड टाइम पे मुझे याद आया कि पान के पत्ते और सुपारी मैं लाना भूल गई हूँ। तो अभी पान के पत्ते और सुपारी मैंने अपने बेटे को भेजकर मंगवाई, हैंड टू हैंड कि बेटा लेके आओ, माता की भेंट चढ़ानी है। तो ये हमारे यहाँ पान का बीड़ा भी चढ़ता है, तो इसमें हम सुपारी और इलायची और लौंग डालते हैं। और 11 रुपये
इस पे रख के माता के पान का बीड़ा तैयार करते हैं और ये भेंट माता को चढ़ाते हैं। तो ये कंपलसरी होता है और वही मैं भूल गई थी, तो वो मैंने अभी अभी मंगवा ली है। और 2 भेंट चढ़ती हैं, एक माता के नारियल पे चढ़ाई जाती है और एक माता के चरणों में चढ़ाई जाती है। तो इस हिसाब से मैंने 2 बीड़े तैयार कर लिए हैं। और ये 4 पान के पत्ते लेके आया था, क्योंकि सारा सामान एक साथ आया था। नीचे देवर और देवरानी भी लाना भूल गए थे, तो उनके भी पान के पत्ते और जो है सुपारी वैभव लेके आ गया था। और मैंने फटाफट से वीडियो बना के और माता की भेंट चढ़ा दी है। तो हम तो इसी हिसाब से माता की मतलब नवरात्रों में पूजा विधि करते हैं, जैसे भी हमारे बड़े करते हैं उस हिसाब से ही हम करते चले जाते हैं। और यही सब जो है हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चों को साथ में लगा के रखते हैं, इसीलिए कि बच्चों को भी पता चले कि हमारे यहाँ क्या क्या रिचुअल्स होते हैं और हम उनको किस किस हिसाब से करते हैं और क्या क्या जो है वो कंपलसरी होता है। क्योंकि कुछ चीज़ें जीवन में बहुत ज़रूरी होती हैं जो कि हमें अपने बड़ों से सीखनी चाहिए और अपने बच्चों को सिखानी भी चाहिए। तो इसीलिए मैं अपने बच्चों को ऐसे कामों में अपने साथ लगा के रखती हूँ, ताकि वो देखते रहें और सीखते रहें। तो मैंने वैभव और कीर्ति दोनों भाई बहनों को अपने साथ साथ लगा रखा था कि जो जो सामान भी मुझे चाहिए वो ला के देते रहें। तो एक एक सामान कीर्ति और वैभव मुझे पकड़ा रहे थे बैठे बैठे, ताकि मैं फटाफट से ये जो है अपना मंदिर का सजाने का काम कर सकूं और जो सामान है वो मुझे फटाफट पकड़ा सके। तो मैं फटाफट जो कल सामान आया था वो सब अरेंज करने के लिए लगी हूँ, ताकि सारा सामान सही जगह पे अरेंज हो जाए। तो ये है कि अगर फैला फैला सा नहीं होता तो पूजा करने में मन भी लगता है। और ये एक चुन्नी और 2 माला मैंने बचा के रखी थी, मम्मी कह रही थी कि ये उनको मंदिर में लेके जानी है, तो वो मैंने उनकी मंदिर की थाली में रख दिया है सामान। और बाकी सामान भी मैंने उनको सही जगह पे रख दिया है, ताकि यहाँ से अच्छे से साफ़ सफाई हो सके और हम आराम से बैठ के पूजा में अपना ध्यान लगा सकें। तो वैभव और कीर्ति दोनों भाई बहन लगे हुए थे और इधर वैभव के पास खुले पैसे नहीं थे, तो वो खुले पैसे करवा के लेके आया, क्योंकि हमें माता की भेंट चढ़ानी थी। और खुले पैसे भी लेके आए, तो वो 2 का सिक्का ले आया था, क्योंकि 1 का सिक्का चाहिए था। फिर हमने 1 का सिक्का ढूंढा और माता को 11 रुपये की जो है वो है भेंट चढ़ाई। तो इस हिसाब से ही हम अपनी पूजा पाठ करते हैं। और वैभव के पापा सुबह सुबह जल्दी चले गए थे हाथ जोड़ के, क्योंकि ये वो सुबह बहुत जल्दी निकलते हैं और इतनी सारी तैयारियां सुबह सुबह करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि लंच भी बनाना होता है और इतनी सारी तैयारियां करनी होती हैं। तो ये है कि अब हमने आज दिन में अपनी पूरी तैयारी कर ली है, अब आराम से अब रात को आके वो अपना अच्छे से पूजा कर लेंगे, सुबह सुबह नहीं हो पाई। तो जैसा भी होता है उसी हिसाब से हम कर लेते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वही पूजा करके जाएं। अब बाद में आज बच्चे दोनों घर पे थे और इनका आज कोचिंग की जो है वो भी ऑफ था, तो दोनों बच्चों ने मिलकर मेरे साथ काफ़ी हेल्प कर दी और अच्छे से मंदिर को सजाकर हमने अपना पूजा करना शुरू किया। और वैभव भी अब मेरे साथ बैठ गया है और कीर्ति भी अभी अपना आसन लेके कीर्ति भी हमारे साथ बैठ जाएगी और फिर हम पूजा की पूरी तैयारी करेंगे। और वैभव शंख बजा लेता है, तो मैंने वैभव को बोला कि शंख बजा दे। को डरना आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँफते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम आवे, नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, परिणाम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारु जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, सियावर राम जय जय राम, मेरे
माता की फोटो के ऊपर, सबसे लेफ्ट में, सबसे कोने वाले फूल पे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जग निकट न भापे, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, देवीरा रघुनाथ पटाए, लंका जारि सिया सुदला, लंका सपोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत वार लाई, लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, मूर्छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे, पैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा दाहिने भुजा, संत जन तारे, बाहें भुजा असुर दल मारे, नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गाए, वसी वैकुंठ परम पद पावे, लंका। और अभी आपने देखा कि पूजा करते करते बीच में हमें थोड़ा डिस्टर्ब सा हो रहा था, वो इसलिए क्योंकि जो हमने फूल माला माता को चढ़ाई है उसमें हमें फूल वाला जो है एक कीड़ा दिखाई दिया। तो कीर्ति ने बोला कि मम्मी देखो माता की जो माला है उसके ऊपर एक फूल वाला कीड़ा है, बिल्कुल येलो कलर का। तो हमारा ध्यान बार बार वहीं जा रहा था। फिर हमने अपनी हनुमान चालीसा पूरी करी और आरती पूरी करी, और अभी हम उस कीड़े को हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कीड़ा वहाँ से हट जाए। फिर हमें वो दिख गया और मैंने एक पत्ते पर उसको दिया, बड़े ही ध्यान से, वो बार बार हिले जा रहा था। फिर भी मैंने कोशिश करके उसको आम के पत्ते पे चढ़ाया ताकि वो इधर उधर ना गिरे और ना ही वो हमारे हाथों से मर जाए। तो जैसे ही मैंने वो कीड़ा पत्ते पे आया, वैभव को दिया कि बेटा इसको बाहर फेंकिया, पता नहीं वो किस रूप में हमारे मंदिर में आया है। तो मैंने बोला बेटा इसको बाहर छोड़िया, क्योंकि मंदिर में फिर वो किसी भी खाने वाने के सामान में या भोग के सामान में चला जाता, दिखने के बाद तो फिर करना ही पड़ता है। और फिर हमने कपूर और धूप से माता को लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे सबके नाम का। तो इसी तरीके से हम अपने नवरात्रि की पूजा करते हैं। और आपको मेरा काफ़ी समय के बाद नवरात्रि ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सभी को जय माता दी, नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और बच्चों से भी मैं जो है लौंग का जोड़ा चढ़वा रही हूँ, और ख़ुद भी हम लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे माता रानी को कपूर से। और माता रानी की आरती हो गई है। तो जी आपके नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप नवरात्रों की पूजा किस हिसाब से करते हो, आज मैंने अपने नवरात्रि की पूजा का ब्लॉग आपके साथ शेयर किया है कि हम नवरात्रि के फर्स्ट डे कैसे कैसे करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।